साथियों, आज कादम्बरी की कथा सुनाते हैं। एक राजा थे जिनका नाम शूद्रक था। एक बार राजा शूद्रक की सभा में एक चांडाल कन्या ने आकर उनको एक सुख भेंट किया। सुक ने राजा को देखते ही अपना दाहिना चरण उठाकर स्पष्ट आवाज में राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा शूद्रक तोते की आवाज सुनकर मनमुग्ध हो गए और राजा शूद्रक को उस सुख का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा हुई। राजा ने तोता से कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ। राजा के कहने पर सुक ने कहा कि जब आप हमारे विषय में जानना चाहते हैं तो सुनिए। सुक ने अपना वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। उसने कहा कि विंध्य पर्वत में अगस्त मुनि के आश्रम के निकट पंपा नाम के सरोवर के किनारे पर एक विशाल सेमर का पेड़ था। उस पर सुक और शकुनियों का कुल निवास करता था। उनमें से एक में मेरे पिता रहते थे। मेरे जन्म के समय अधिक प्रसव वेदना से मेरी माता परलोक सिधार गई, जिसके चलते मेरा पालन पोषण पिताजी ने किया। अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी वे प्रेमवश मुझे एकमात्र पुत्र के पालन पोषण में तत्पर हो गए। एक दिन मातंग नाम का एक वृद्ध सबर अपने सेनापति के साथ आया और वह मांस खाने की इच्छा से हमारे उस सेमर के पेड़ पर चढ़ आया और पक्षियों को उनके घोंसलों से निकालकर उन्हें प्राण विहीन करके पृथ्वी पर गिरा दिया। स्नेह बस भयभीत होकर पिताजी ने मुझे अपने पंखों के भीतर छिपा लिया। अचानक उस भील की नजर मेरे उस कोटर की ओर भी चली गई। उस निष्ठुर शिकारी ने मेरे पिताजी को कोटर से बाहर निकालकर उन्हें प्राण विहीन करके पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे मैं भी उनके साथ नीचे चला आया। किंतु उस दुष्ट आत्मा ने मुझे नहीं देखा। पत्तों के ढेर के ऊपर गिरने से मेरे अंग भंग नहीं हुए। मैं पत्तों के ढेर में छुप गया, जिससे वह मुझे नहीं देख पाया। इसके बाद धीरे धीरे मैं निकट में स्थित तमाल वृक्ष की जड़ में छुप गया। उस निष्ठुर भीड़ के चले जाने पर अधिक प्यास के कारण मैं पानी की तलाश में बाहर निकल आया। अभी मेरे पंख उग नहीं पाए थे। अत्यधिक तेज गर्मी से मैं भुना जा रहा था। उसी समय महर्षि जाबाल के पुत्र हारिस सरोवर में स्नान करने के लिए उसी मार्ग से जा रहे थे। मेरी शोचनीय दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मुझे सरोवर में ले जाकर मेरे मुख में कुछ पानी की बूंदों को डाला, जिससे मेरे अंदर प्राणों का संचार हुआ। स्नान करने के बाद हारिस मुझे अपने आश्रम में ले गए। मुझे आश्रम में देखकर महर्षि जाबाल ने कहा कि यह सुख सावक अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा है। ऐसा सुनकर उपस्थित मुनियों ने मेरा वृत्तांत जानने की उनसे प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, इससे कौन से दुष्कर्म किए थे जिसका फल यह भोग रहा है। महर्षि जाबाल बोले, यह कथा बहुत बड़ी है। संध्या काल निकट है। अब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रात्र में मैं इसका समाचार सुनाऊंगा।